Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. Till now we have completed our 3 online written tests. In the 4th one we are going to give you the chapter number 2nd, Civics, the Constitutional Design. In that particular lesson, the lesson begins with the struggle of Nelson Mandela in South Africa. And what was the major problem there? अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां सबसे बड़ी समस्या उस वक्त क्या रही? अपार्टहेड। रंग भेद। देयर वॉज ए डिस्क्रिमिनेशन बाय द वाइट पीपल अगेंस्ट द ब्लैक्स एंड द कलर्ड। इवन इंडियन सरकार काउंटेड इन कलर्ड, तो उनके साथ भेदभाव होता था व्हाइट्स के द्वारा। एंड देवर इन माइनॉरिटी, और एक्चुअल में जो शासन कर रहे थे तो माइनॉरिटी में थे। उसके बाद इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन साउथ अफ्रीका, तो इसमें सबसे बड़ी अपार्टहेड, रंग भेद। देन आफ्टर विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल टू डिमोलिश और टू स्टॉप दैट पार्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसको खत्म करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वहां स्ट्रगल किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द मेजर लीडर? नेल्सन मंडेला। एंड देन आफ्टर व्हेन द पावर ट्रांसफर टू द ब्लैक्स or the natives of South Africa, he became the first president. उसके बाद वो साउथ अफ्रीका की सरंग भेद की नीति के बाद ब्रिटिशर्स ने वहां से शासन खत्म किया तो पहले प्रेसिडेंट भी बने। अब इसमें जो रिलीवेंस है टॉपिक का, उसके बाद हमें देखा किस प्रकार प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं। फिर हमने इंडिया का कंसर्न देखा कि भारत में किस प्रकार की समस्याएं रही। जिस प्रकार नेल्सन मंडेला ने वहां संघर्ष किया अपने सरकार बनाने के लिए, सब लोगों को इक्वलिटी का एक बेसिक राइट प्रदान करने के लिए। हमारे यहाँ परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। ब्रिटिशर्स वर द कॉलोनियल पावर इन इंडिया। हमारे में ताकत कौन? ब्रिटिशर्स। वी वर आल्सो स्ट्रगलिंग देयर टू गेट अवर राइट्स। हम भी खुद संघर्ष कर रहे थे कि हमें भी अपने अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर समानताएं रही। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की बात करें, संवैधानिक व्यवस्था की बात करें, तो साउथ अफ्रीका में समान क्या रहा कि जैसे ही शासन ट्रांसफर हुआ तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं देयर वाज ए फियर इन द माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके दिमाग में हमेशा डर रहता है, इफ द रूल बाय द मेजोरिटी शुड नॉट बी मेजोरिटेरियनिज्म, कि मेजोरिटी के द्वारा चलाया जाने वाला शासन बहुसंख्यकवाद न बन जाए। बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर और देयर ट्रेडिशंस, कि वो ना हो कि अपनी परंपराओं के अनुसार शासन चलना कर दें बाय इग्नोरिंग द विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को इग्नोर करना शुरू कर दें। तो यहाँ भी प्रॉब्लम तो थी साउथ अफ्रीका में कि मेजोरिटी तो ब्लैक और कलर्ड की है, तो कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा जो हमने इनके साथ किया है पहले। तो वहां एश्योरेंस दी गई, साथ है। उसके बाद एक कंसेंसस, आम सहमति बनी कुछ नियमों के ऊपर। देन आफ्टर द क्वेश्चन वाज डिजाइन, और सबसे अच्छे संविधान में से एक बन के तैयार हुआ साउथ अफ्रीका का। अभी क्वेश्चन है क्या? ए सेट ऑफ रूल्स और लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। एक नियमों का दस्तावेज जिसके द्वारा कोई देश चलाया जाता है, यानी पूरे देश के लिए सुप्रीम लॉज। ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न। और लगभग हर डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका लास्ट में एक्सरसाइज में भी दे रखा है, इज इट नेसेसरी टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री? यस। कहीं ना कहीं एक संविधान की एक व्यवस्था, लोगों को पता होना चाहिए शासन कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे में उसको अगर क्योंकि हम तो वी आर गोइंग टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अनुसार अगर चलें तो जैसे हमने शुरुआत की थी कि सब साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या रही, उसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन राज्य ने इसके खिलाफ स्ट्रगल किया, कौन से महत्वपूर्ण लीडर रहे। वैसे अगर भारत की बात करें फिर उसमें एक डेफिनेशन है संविधान की बड़ी। तो भारत में भी संविधान के लिए जो व्यवस्था की गई, तो हु मेड अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारी संविधान सभा। अब उसमें हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर?
कितने मेंबर रहे होंगे संविधान सभा में, तो उसमें कितने थे 389। इन द बिगिनिंग 389 मेंबर्स वर देयर। These were elected from different provinces and princely states। चाहे तो प्रांत हमारे यहाँ खुद राजाओं के द्वारा और प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे वहां से थे, वहां से इलेक्ट किया गया था इनको। आफ्टर पार्टीशन, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कितने रह गए थे हमारे पास? केवल 299। 90 मेंबर्स वेंट टू द पाकिस्तान। उस टाइम पर पाकिस्तान अलग हुआ तो 90 मेंबर्स कश्मीर असेंबली के कहा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अब इसमें 389 में कुछ हमारे पास अगर 389 तो टोटल मेंबर थे, सब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन टू सम पर्संस, कुछ को तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दे रखी थी, कुछ मेंबर थे जिन्होंने अपने सजेशन सुझाव दिए केवल। लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण मेंबर्स की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट और टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कश्मीर असेंबली। पहली बार जब हमारे संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। देन आफ्टर परमानेंट की अगर बात है, सीधा केवल क्वेश्चन ये पूछा था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हमारे स्थायी तौर पर जो आगे पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काम किया, संविधान सभा ने जो काम किया, उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर टेम्परेरी उसके आगे लिखा है तो सच्चिदानंद सिन्हा केवल एक दिन के 10 तारीख से जब दूसरी बैठक शुरू हुई तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी तौर पर उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। जैसे हम अगर हमारा मकान बनाते तो ड्राफ्ट करते हैं कि यहाँ हमारा किचन होगा, यहाँ हमारा बेडरूम होगा, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम होगा, तो एक खाका तैयार करना है। ऐसे ड्राफ्टिंग की गई कि संविधान कैसा होगा, क्या क्या चीजें शामिल की जाए, किस प्रकार शामिल की जाए, उसके ड्राफ्टिंग की जिम्मेवारी दी गई भीमराव अम्बेडकर को। तो फिर हु वाज द चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इसमें फिर आ जाता है हमारे यहाँ की इतने सारे नियम कायदे कानून बनाए गए, तो वकालत से संबंधित व्यक्ति एक तो भीमराव अम्बेडकर थे, कोई कानूनी सलाहकार हु इज गोइंग टू एडवाइस ऑन लीगल मेथड्स, सबसे बड़ा इसके लिए लीगल मेथड्स के ऊपर कुछ वापिस सलाह के लिए हमने किसको रखा? CN राव। इस प्रकार बहुत सारे मेंबर थे। अब इसमें अगर हमारे पास एक नंबर के क्वेश्चन आए तो उसमें हु मेड अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर देयर इन द बिगिनिंग? 389। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ और परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो एक नंबर के अनुसार या फिर शॉर्ट आंसर के अनुसार इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें पूछा जा सकता है कि टोटल समय कितना लगा, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू कंप्लीट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पूरा करने में समय कितना लगा? तो उसमें क्या था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की मैंने शुरुआत में इसे कर दिया था इसका 9 दिसंबर 1946। अब उसके बाद कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस लेसन से इस प्रकार। अब उसमें ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो देखो 90 मैंने पहले बताया, पाकिस्तान रही 299। अब उसके बाद एक क्वेश्चन अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पहले आता था, जब बोर्ड से पेपर आता था हमारे पास, तो उसमें पूछा जाता व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की जरूरत क्यों है, इस संविधान की जरूरत क्यों है हमें? तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट टू नो दैट द माइनॉरिटी शुड गेट देयर राइट्स, कि माइनॉरिटी को भी अधिकार मिले, उनके मन में फियर नहीं, टू क्रिएट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, विश्वास बना रहे, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे लोगों के बीच, क्योंकि लिखा हुआ है उसके अनुसार हम अप्रोच करते हैं कोर्ट में। उसके बाद हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, सरकार बनेगी कैसे, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पावर्स क्या कुछ रहेंगी, यानी अपनी लिमिट क्रॉस न करे। तो इसमें संविधान की जरूरत क्या है कि हमें बेसिक हमारे अधिकार भी मिलते हैं, उसके साथ साथ आपस में सब समुदाय के अंदर एक विश्वास बना रहता है, क्योंकि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। उसके बाद सरकार बनेगी कैसे, उसकी व्यवस्था भी दे रखी है, सरकार की पावर्स क्या होंगी, यानी अपनी कहाँ तक लिमिटेशंस हैं।
अनलिमिटेड पावर नहीं, डेमोक्रेसी में होती ही नहीं सरकार के पास, तो वो सारी चीजें कहाँ मेंशन होंगी, संविधान। और इन सारी चीजों के लिए हमारे पास क्या है, एक संविधान की जरूरत है। दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन which can be asked in the exam. If you have any doubt or some more queries, then you can call to me or leave a message. Thank you and have a nice day.